फांसी का तख्ता दौर सामने रखा गया है तो एक जुमला कह दो तुमको छोड़ देंगे। हम और आप जैसे कच्चा मुसलमान बोल सकते हैं कि जान बचाने के लिए कह दिया हमने, ऊपरी मन से कह दिया, दिल से नहीं बोले थे, बोल सकते हैं। लेकिन हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि खुबैब से शाया रखा था कुफ्फार और मुशरिकीन ने। कहा खुबैब एक जुमला कह दो तुमको छोड़ देंगे। कहा कौन सा जुमला? कि काश मेरी जगह में फांसी में मोहम्मद को रख दिया जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बोल दो तुमको फांसी की सजा से मुक्त कर दिया जाएगा। हजरत खुबैब ने कहा था कि कुफ्फार और मुशरिकीन के सरदार, ये कहना तो दूर की बात है, अगर ये कहने से मुझको छोड़ दोगे कि मोहम्मद के पैर में कांटा चुभ जाए, मोहम्मद के पैर में कांटा चुभ जाए, ये कहने से मुझको छोड़ दोगे तो मैं ये भी कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या मतलब? फांसी की सजा गवारा है लेकिन ये कहना गवारा नहीं। नौजवान दोस्तों, मैं बारहा बताता हूँ, 15 साल से 20 साल के नौजवानों, मोबाइल देख के परेशान हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। पहले ज़माने के मौलाना का तो फतवे था कि जिनके घर में टीवी रखा है रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टीवी से खतरनाक तो ये मोबाइल है। मोबाइल रख के आप मस्जिद पे नमाज पढ़ रहे हैं तो रहमत के फरिश्ते मस्जिद में आएंगे? ये गलत फतवा था। टीवी रखने से रहमत के फरिश्ते जाएंगे नहीं, टीवी का गलत यूज, गलत इस्तेमाल करने से रहमत के फरिश्ते नहीं जाएंगे। जिस तरह मोबाइल है, इनसे आप अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन गलत चीज़ देखेंगे, रात रात जग करके अपने ईमान को बर्बाद करेंगे तो फिर आपके साथ रहमत के फरिश्ते नहीं रहेंगे, नहीं आएंगे। मेरे भाई, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह 15 साल का एक नौजवान, कहाँ? फ़लस्तीन में। फ़लस्तीन क़िबला अव्वल मुसलमानों का बैतुल मुक़द्दस वही है। वहाँ यहूदियों का जुल्म आए दिन मुसलमानों पे होते रहता है। एक जालिम यहूदी बादशाह क्या करता था? नेता था मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए। जहाँ यहूद का एरिया है, मुस्लिम दलाल से 10,000 15,000 कुरान शरीफ के नुस्खे मंगवाते थे। ये जो कुरान शरीफ है ना, 10,000 पीस मंगवा लिया। और जो स्टेज बनाए वो चौकी रखकर, वो चौकी ना रखकर कुरान रखते थे 10,000। अब कुरान के ऊपर जूता पहन के खड़े होकर भाषण देता था। ये बर्दाश्त के लायक है? लेकिन ताकत नहीं है, सकत नहीं है मुसलमानों में कि उसका जवाब दे। लेकिन नौजवान दोस्तों, मोबाइल के दीवानों, फिल्मिस्तान के दीवानों, मैं तुमसे मुखातब हूँ। 15 साल का एक नौजवान फ़लस्तीनी मुस्लिम है, आगे बैठ जाता है, भाषण हो रहा है। नेता हस्बे दस्तूर 10-15 हज़ार कुरान के नुस्खों को रखकर, कुरान की बेहुरमती करके, जूता पहन के खड़े होकर बयान दे रहा है। ये धीरे धीरे 15 साल का लड़का चाकू निकाला और सीधे भरी महफिल में दौराने भाषण नेता के पीठ में भोंक दिया। तर खून निकल गया, गिर गया, बच्चा भाग गया। कोई पकड़ नहीं पाया 15 साल के बच्चे को। लेकिन बाद में CBI तहकीक के ज़रिए से अदालत में हाजिर किया गया बच्चे को। बच्चे से पूछा गया कि उस बड़े नेता को किसने मारा? अदालत का जज, वकील, अच्छे मौलाना, डॉक्टर मशवरा दे रहे थे कि तुम्हारे खिलाफ सरकार के पास कोई गवाही नहीं है। बच्चा 15 साल के हो, शादी भी नहीं हुई है, जब तुमसे पूछेगा जज साहब तो एक जुमला कह देना कि मैंने नहीं मारा है, एक झूठ बोल देना, तुम कामयाब हो जाओगे। सारा सिखाने पढ़ाने के बाद 15 साल के बच्चा अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो फांसी की सजा हो जाएगी सुबह। मेरे भाई, जज के सामने पहुंचता है, अदालत का जज पूछता है कि 15 साल के बच्चा बताओ, उस बड़े नेता को तुमने मारा है? सीना तान के कहता है मैंने मारा है। जज कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, सुबह तुमको फांसी की सजा हो जाएगी, बेदर्दी के साथ तुमको तख्ता में खींचा जाएगा, फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। तुम्हें डर नहीं लगता है? कहा कोई डर नहीं है। रब के कुरान की हिफाजत के लिए, मोहम्मद की शरीयत की हिफाजत के लिए ऐसी जाने अगर 100 बार मुझको देना पड़ता, निछावर करना पड़ता तो भी मेरे लिए खुशी की बात। ये 15 साल की
بچے کی بات سن کر عدالت کا یہودی جج صدن پہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہودی عدالت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا ہے. میرے نوجوان دوستو، یہ 15 سال کے نوجوان کا ایمان کا تقاضا ہے. اس زمانے میں میرے بھائیو دوستو ایمان کو مضبوط کریں. میں آپ کو مشترک باتیں بتانے کی جسارت کر رہا ہوں. آج معاشرے میں دلالی کا بازار گرم ہے. تھوڑا دلالی فری میں کر دیتے تو نیکی ہوتی. فلانا کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بیچ میں ہم نے دلالی کر کے شادی کرا دیا، پیسہ نہیں مانگا. یہ الگ بات ہے لڑکی کا باپ یا لڑکی کا باپ ہم کو خوشی سے ایک لنگی دے دیا، کرتا پاجامہ کا کپڑا دے دیا تو گناہ نہیں ہے. لیکن ہم نے 10,000 فکس کر دیا دلالی فیس. غلط. بیل بیچوا دیا ہاٹ میں، مویشی بازار میں، کھڑیا بازار میں ہم نے دلالی کی، پیسہ لیا، برباد ہو گئے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا يدخل الجنت سمسار، دلال جنت میں نہیں جائے گا. ہم یہ کام بھی کرتے ہیں. نبی کائنات نے فرمایا من قطع منار الارض، جس نے زمین کی آری کو کاٹا، چاہے گرمادان روپنے کے بہانے سے ہو، مکھانا روپنے کے بہانے سے ہو، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. قطع کا لفظ ہے. اس لیے میرے بھائی بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ بہت دور تک آری کے بغل کا گھاس بھی نہیں اکھاڑتے تھے کہ کہیں آری کا گھاس ہاتھ سے اکھاڑنے جائیں گے تو کہیں آر کاٹنے میں شمار نہ ہو جائے. یہ صحابہ کا ایمان تھا میرے بھائیوں. آج ہم آر کاٹتے ہیں. کچھ لوگ کہیں گے وہ کدال سے کاٹنا گناہ ہے، سنگین جرم ہے، لیکن شاید زمین ہڑپ سکتے. نہیں، نبی کائنات احکم الحاکمین کے پیارے رسول تھے. آپ نے 1600 سال پہلے بول دیا. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. آپ نے فرمایا من تغیر منار الارض، جس نے زمین کی آری کو مٹایا، زمین کو دبانے کی کوشش کی، وہ ہماری امت میں سے نہیں. ایک حدیث ہے کہ ان کو پوری زمین کو توق بنا کے قیامت کے میدان پہ ان کے گلے پہ رکھ دیا جائے گا. میری بھائی دلالی نہ کریں، سود خوری نہ کریں، بے ایمانی نہ کریں، شراب خوری نہ کریں، شراب نوشی نہ کریں. ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے میرے بھائی. اب یاد جانے آج سیکریٹری صاحب بدل رہے ہیں، مدرسہ اصلاح المسلمین کا کمیٹی بدل رہی ہے. میرے بھائی بدلا جا سکتا ہے. اگر بدلنے کی بات آئی ہے تو جو بدل کے چلے گئے ان کو ناراض اندر سے بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جن کو قوم کا سیکریٹری، قوم کا سردار، قوم کا مکھیا بنایا گیا فقد ذبح بغیر سکین، بغیر چاقو کے ذبح کیا گیا ہو، قیامت کے دن حساب دیتے دیتے حالت خراب ہے. صحیح بخاری کی حدیث کہ نبی نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت چلا گیا ہوں، اور نبی کی خواب شریعت ہوتی ہے. کہا جنت میں ابو بکر صدیق آ گئے، جنت میں عمر آ گئے، جنت میں علی آ گئے، عثمان نظر نہیں آ رہے ہیں. کہتے کافی دیر کے بعد امیر المومنین عثمان آئے تو عثمان کا کپڑا پسینے سے بھیگا ہوا تھا. کہا امیر المومنین کیوں بھیگے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں حساب دیتے دیتے حالت خراب ہو گئی. جب عثمان غنی کا یہ حال ہے تو ہما شما کا کیا حال ہوگا میرے بھائی. نبی کی حدیث کو سب بھلا دیے. نبی نے کہا کہ ایک چیز کی خیانت کرو گے تو جنت نہیں پاؤ گے. دلیل بحرین کا گورنر ہے، ایک انگوٹھی نبی کو کہے بغیر، چندے کا پیسے کا انگوٹھی تھا، چندے میں انگوٹھی ملا تھا، رکھ لیے تھے. قبر میں نبی دفن کر کے آئے. کون؟ نبی. ایک ہفتے کے بعد جبریل امین آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھی بحرین کے گورنر کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. نبی پریشان تھے کہ کون گناہ کر لیا اس نے؟ کہا کوئی گناہ نہیں کیا ہے. سارے صحابہ نے کہا بڑے نیک تھے، تہجد گزار تھے. نبی نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیوی ہے، ہم سب مومنوں کی روحانی ماں ہے، اما عائشہ کو بھیجا. گئی ان کے گھر میں گورنر کی بیوی زندہ تھی. کہا کیا گناہ کیا؟ کہ میرا شوہر سب نیکی کا کام کرتے تھے. کیا گناہ کیا گیا؟ کہا کچھ تو سمجھ میں آتا نہیں، لیکن ایک انگوٹھی چندے میں کافی انگوٹھیاں ملی تھی، اس میں ایک نبی کو کہے بغیر معمولی سمجھ کے اپنی انگلی میں لگا لیے تھے. نبی کو حضرت عائشہ نے آ کے بتایا. نبی کہتے عائش اس کو تم معمولی سمجھتے ہو، اگر سمندر کے پانی کے برابر بھی ان کی نیکیاں ہوتی، اس ایک انگوٹھی کی خیانت کی وجہ سے ان کی نیکیاں ختم ہو جاتی. ذرا غور کیجئے میرے بھائی. آج ہم مدرسے کا ایک پیسہ گھپلا کریں، چوری کریں، گاؤں کے مڑل ہیں،
प्रधान है, ज़कात और खैरात और फितरे का पैसा हम अगर गबन करें या खर्च में लगाएं कि बाद में दे देंगे, ये सब गुनाह है, संगीन जुर्म है, इससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत उमर जैसे जलाली सहाबी मिंबर पे खड़ा हुआ, अबू सईद खुदरी और मोहम्मद बिन मसलमा पकड़ के उतार दिए, कहा कि खत्ताब का बेटा हो, तुम्हारा ज़राए आमदनी जानता हूँ, कहाँ से लाए हो, नया कुर्ता पहन के खुतबा दे रहे हो। हज़रत अब्दुल्ला ने बयान दिया कि सबको बैतुल माल से एक एक चादर हिस्से में मिली थी, एक चादर मुझे, एक मेरे बाप को, दोनों को इकट्ठा करके ये शेरवानी बना दिया हूँ, ये चोगा बना दिया हूँ, जायज़ है तो मेरा बाप मिंबर पे चढ़ेगा। मेरे भाई ये सब मामला है, आप याद रखें, जो सेक्रेटरी से हटा दिए गए, जो सदर मुदर्रिस से हटा दिए गए, वो जन्नत में ऊंचा मकाम पाएंगे, लेकिन शर्त है कि आज भी फिराक दिली के साथ मदरसे को ताउन करेंगे। हमें कोई नाराज़गी नहीं है, कल हम थे, आज हमारे चचा हैं, आज हमारे चचा हैं, कल हमारे पोते बनेंगे। कोई भी बनेगा जो अमानतदारी के साथ चलाएगा उसको चलाने दिया जाएगा। याद रखें, अगर आप इसलिए बनने के लिए झगड़ते हैं कि मेरा नाम होगा इलाके में कि सेक्रेटरी फलाना है, कसम खुदा की, अगर हमने नमो के लिए, नाम के लिए इस नीयत से सेक्रेटरी का पद लिया है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें जहन्नम रसीद कर देगा। मेरे भाई, अगर इसलिए बने हैं कि पैसा चोरी करेंगे, 500 की रसीद को 5000 की रसीद को ज़ीरो मिटा के 500 बनाएंगे, कसम खुदा की, वो मौलाना हो, आलिम हो, कितना बड़ा पढ़ा लिखा हो, जन्नत नहीं पाएगा, नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। मैदान महशर में सब लोगों को अलग अलग भेष में जमा किया जाएगा। मैदान महशर में कब्र से उठा के जमा किए जाएंगे अलग अलग भेष में। कुछ लोगों के जमा किया जाएगा जिनके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। जिस तरह मेडिकल कॉलेज में आपने हड्डी का शक्ल देखा है, ढांचा देखा है, अल्लाह उनको चलने का पावर दिया जाएगा, हड्डी की शक्ल में लंबे लंबे होके चल के मैदान अरफात क़यामत के मैदान पर जमा होगा। लोग पूछेगा ये कौन लोग हैं, ये किस शक्ल के आदमी है कि चेहरे पे गोश्त नहीं है, खाली हड्डी है, रब ने चलने का पावर दिया है। तो वहाँ कहा जाएगा कि ये वो लोग हैं जो ताकत रहते हुए भीख मांग कर खाते थे, ये वो कौम है जो मस्जिद, मदरसा, यतीम, गरीब, अनाथ, चर्म, कुर्बानी, फितरे का पैसा चोरी करके खाया करते थे। दुनिया वालों, दुनिया में ऐश कर लो, टाटा बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चल लो, अरबपति की जिंदगी बना लो। याद रखें, मरने के बाद कब्र से पिटाई शुरू हो जाएगी, तब सबको दूध का दूध, पानी का पानी, फैसला हो जाएगा। रब पूछेगा ये किसकी अमानत थी, ये किस कौम की अमानत थी तुमने ज़ाई की है। यतीम का पैसा, अनाथ का पैसा, बेवा का पैसा, टीवल का पैसा, यतीम, गरीब, अनाथ के पैसे को तुमने बर्बाद कर दिया है। कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे मेरे भाई? दुनिया में हमारी शक्ल, यही वजह है। अभी मौलाना नूर इस्लाम रहीमी कह रहे थे, बुखारी की हदीस, कि नबी ने जब जन्नत पे झांका तो क्या देखा? ज़्यादातर गरीब, फुकारा, मिस्कीन को जन्नत में देखा। एक हदीस में है कि ये मिस्कीन लोग कहेगा कि हम चुन्नी घाट के आदमी जन्नती हो गए, हमारे मुखिया जी कहाँ हैं, हमारे बड़े मौलाना साहब कहाँ हैं, इमाम साहब कहाँ हैं, वो कहाँ हैं जो जलसे में बड़े बड़े मौलाना को बुलाते थे। तो कहेगा रब्बुल आलमीन कि वो सब जहन्नम में चला गया है। तुम घटिया था, दुनिया में तुमको कोई पूछता नहीं था, तुमको लोग बिलाल कहते थे, तुमको नट्टू कहते थे, तुमको कुछ कहते थे, आज तुम जन्नत में आ गए हो। कहेगा अल्लाह ज़रा मुलाकात का मौका दिया जाए। कुरान कहता हूँ हम मुतक़ब्बिलीन, सबको आमने सामने कर दिया जाएगा। कहेगा बड़े साहब आप तो 5 बार हज किए थे, इतने नेक थे, आज जहन्नम में कैसे चले गए? हम तो मजदूरी करते थे, गाँव में कोई वैल्यू नहीं था, कैसे जन्नत में आए? कुरान ने नकल किया है कि पूछेगा मा सलककुम फी सकर, कौन चीज़ तुमको जहन्नम पे खींच के लाया सकर में? जवाब होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरों को पढ़वाते थे लेकिन खुद नहीं पढ़ते थे। दूसरा जवाब होगा वलम नकु नुतिमुल मिस्किन, फकीरों को खाना नहीं खिलाते थे, मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे। वलम नकु नुतिमुल मिस्किन, आगे कहेगा कि वकुन्ना नखूदु मअल खाइज़ीन, चाय की दुकानों में
قبرستان میں بازاروں میں بیٹھ کے بکواس کرتے تھے. اللہ نے نقل کیا کننا نخوض مال خائضین, بکواس کرنے والے کے ساتھ بکواس کرتے تھے, اس لیے آج ہم جہنمی ہو گئے. تم غریب غربا, دنیا میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں تھی, آج تم جنت میں اونچا مقام پا لیے ہو. میرے دوستو, میرے بزرگوں, یاد کرو, آخرت کی تیاری کرو کہ ہم دلالی نہ کریں, ہم کسی کی زمین نہ دبائیں, کسی غریب پہ ظلم نہ کریں. جہیز جیسے لعنت کا ہم پیسہ ہرگز نہیں لیں گے. عزم کرو, اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ایک حاجی صاحب ہیں, 5 مرتبہ حج کر کے آیا ہے, بیٹے کے لیے اسکارپیو مانگ رہے تھے, لوگ بلا کے لے گئے تھے, ناچیز بھی وہاں پہنچا تھا. حاجی صاحب باہر نکلے, 5 بار حج کر کے آئے ہیں, تسبیح کا دانہ ہلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ سمدھی جی میں کسی کے طرح سور کھانے والا نہیں ہوں کہ سمدھی بیٹی کے باپ سے کچھ لوں گا. جو تمہارا جھوٹے میسر ہو تم دے دینا, جو ہمارا میسر ہم دے دیں گے. ہاں ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کا داماد جو ہو رہا ہے, میرا بیٹا وہ انجینئر ہے, وہ ایک اسکارپیو مانگ رہے ہیں, ان کی ڈیوٹی کافی دوری میں ہے, وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا, ان کے بغیر شادی نہیں ہوگی. آپ کا معاملہ ہے اور آپ کے داماد کا معاملہ, لیکن ہم کسی کی طرح سور کھانے والے نہیں ہیں کہ بیٹی کے باپ سے کچھ مانگیں گے. ہائے ہائے کیا زمانہ ہے, کیا سسٹم ہے. میرے بھائیوں, شادی بیاہ کو آسان کرو, ٹھیک کرو. یاد رکھو بہت سے معاشرے میں لوگ ہیں آج شادی کے لیے ہر ایک کو ہیما مالنی کی پوتی چاہیے, کہتا لڑکی بہت سندر ہونی چاہیے, لمبی ہونی چاہیے, سڈول ہونی چاہیے, پیسہ والا ہونی چاہیے. استغفر اللہ. ارے سب تم لوگ سندر لڑکی تلاش رہے ہو تو گاؤں میں کالی لڑکی کہاں جائے گی؟ جو لڑکی کم خوبصورت ہے کہاں جائے گی؟ میرے بھائی, اس کو غیر کے ساتھ بھاگنے کے لیے چھوڑ رہے ہو. نہیں نہیں, نبی نے فرمایا ہے کہ اگر سیرت اچھی ہے, دیندار ہے تو شادی کر لو. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں حکم الحاکمین ہوں, کالے کے پیٹ سے خوبصورت بچہ پیدا کر کے دکھاؤں گا اور خوبصورت کے پیٹ سے پولیا مارا ہوا بچہ پیدا کر کے دکھاؤں گا. اللہ کہتا میں حکم الحاکمین ہوں, میں چاہتا تو سب کو سندر بنا دیتا, چاہتا تو سب کو عرب پتی بنا دیتا. میں نے ایسا اس لیے کیا ہے, نا انصافی نہیں, ایگزام لینے کے لیے. اس لیے خوبصورت چہرے والوں, پیسے والوں گھمنڈ نہ کرو, دولت کا گھمنڈ نہ کرو, نہیں تو رب کہتا ہے کہ میں نا انصاف ہوں, نعوذ باللہ, کہ ہم نے ایسا کر دیا. نہیں نہیں, میں نے ایگزام لینے کے لیے کسی کو امیر بنا دیا, کسی کو غریب بنا دیا, کسی کو پیسے والے بنا دیا, کسی کو سندر بنا دیا, کسی کو کالا بنا دیا. ایک کالے صحابی نبی کے دربار میں آتے کہ آقا پورے گاؤں میں کوئی اپنی لڑکی کی شادی کرانے کے لیے تیار نہیں, کالا ہے, چہرے میں چیچک کا داغ ہے, بڑی بڑی دانت ہے. اللہ کے رسول ایک سیٹھ کے گھر میں بھیج دیے, وہ جا کے بیٹھ گئے. سیٹھ صاحب باہر نکلے, کہا کون ہو؟ کہا نبی نے بھیجا ہے. کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کی خوبصورت بیٹی کو شادی کرنے کے لیے پیغام دینے آیا ہوں. کہا تم اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا ہے؟ کہا دیکھا. کہتا یہاں سے بھاگتا ہے کہ نہیں؟ اٹھ کے بھگا دیتا ہے. کیسی لڑکیوں کو تربیت دے رکھا تھا اس زمانے میں. خوبصورت لڑکی باہر نکلتی ہے کہ ابا یہ آنے والا کالا ہے, آنے والے کے منہ پہ چیچک کا داغ ہے, لیکن ان کو بھیجنے والا محمد مصطفیٰ ہے, اس لیے مجھے اس کالے لڑکے سے نکاح منظور ہے, شادی منظور ہے, میں اسی لڑکے سے شادی کروں. ایسی بیٹیاں پیدا کیے ہو کہ کالے لڑکے سے, بدصورت لڑکے سے شادی کے لیے تیار ہو جائے. یہ اسلام کا اسپرٹ, ایمان کا تقاضا تھے میری بھائی. آج ہم کیسا مسلمان ہو گئے میرے بھائی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ جب مشرک تھا, میری مائیں سن لے, جب ابو دردہ ہندو تھے, مشرک تھے, تو ابو دردہ نے اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا کے پتھر مار کے سنسار کر دیا تھا. یہ قیس بن عاصم تھے کہ اپنی خوبصورت بیٹی کو زندہ گاڑ دیا تھا, بھاگ آیا, بعد میں صحابی ہو گئے قیس بن عاصم. مسجد نبی میں نبی نے کہا جس نے 3 بیٹی کی شادی کرائی اور اچھے گھرانے میں شادی کرا دی, پرورش کر کے, ان باپ کے لیے جنت واجب ہے. یہ سننا تھا. صحابہ تو خوش تھے, لیکن قیس بن عاصم, حضرت ابو دردہ رو رہے تھے زور زور سے. نبی کائنات پیٹھ کو تھپتھپانے لگے کہ قیس
क्यों रो रहे हो? अबू दरदा क्यों रो रहे हो? हजरत अबू दरदा कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं अपनी बेटी को कुएं में गिरा के पत्थर मार मार के संसार कर दिया था, अल्लाह मुझको माफ करेगा कि नहीं? कैस बिन आसिम रो रहे थे, काका जब मैं हिंदू था, मुशरिक था, तो अपनी खूबसूरत बेटी को जिंदा गाड़ दिया था। जब गाड़ने के लिए मैं गड्ढा खोद रहा था, कपड़ों में जब गर्द गुबार लग रहा था, वो नन्ही मुन्नी बेटी साफ कर रही थी कि अब्बा क्यों परेशान है, फिर भी मैंने अपनी बेटी पे रहम नहीं किया। आका मैं जिंदा बेटी को गाड़ के भाग आया था, वो बच्ची चिल्ला रही थी, या माता, ए मेरी अब्बा, लगता है कि आज भी मेरी बेटी की आवाज़ मेरे कानों में आ रही है। आका उस बेटी को जिंदा गाड़ दिया था, आज मैं मुसलमान हो गया हूँ, अल्लाह मुझको माफ़ करेगा कि नहीं? नबी कायनात ने दिलासा दिया। हजरत अबू दरदा की बेटी इस्लाम कबूल करने के बाद खूबसूरत बेटी है, निकाह का पैगाम लेके आ गए अमीर माविया। ये कौन थे? हजरत अली के बाद खलीफतुल मुस्लिमीन थे अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनका छोटा बेटा यजीद का छोटा भाई बड़े खूबसूरत थे, प्रधानमंत्री का बेटा था। अमीर माविया खुद निकाह का पैगाम लेके अबू दरदा के घर आ गए। कहा, अबू दरदा तुम्हारी बेटी को देखने के लिए आया हूँ। कहा, क्यों? कहा, अपनी छोटे बेटा शहजादा से ब्याह कराने के लिए। हजरत अबू दरदा कहते हैं, अमीर अल मोमिनीन, मैं मीडियम क्वालिटी का आदमी हूँ, आप देश का प्रधानमंत्री है, आपके बेटा से मैं शादी कराना जायज़ नहीं समझता हूँ, नहीं कराऊंगा। अमीर माविया हक्का बक्का हो गए। का नाश्ता पानी तो हुआ, लेकिन शादी तुम अपनी बेटी की किन से कराओगे? कहने लगे, अमीर अल मोमिनीन, अमीर माविया, मैं अपनी बेटी की शादी एक मजदूर से कराने का आज़म कर लिया। कौन मजदूर? 1 रुपया उनके पास नहीं, रोजाना जंगल से जलावन काट के लाता है, गट्ठर बना के मदीने की बाजार में बेचता है और उसी से गुजारा करता है। चावल दाल जो भी मुयस्सर हो खरीद के लाके गुजारा करता है कोई बेटी का बाप जो कह सकता है कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, होशियार है, पागल नहीं है, मैं मालदार हूँ, लेकिन अपनी बेटी की शादी एक मजदूर लड़के से करा दिया हूँ इस बुनियाद पर कि वो दीनदार है? नहीं मिलेगा। कहते खली लड़के का बाप जालिम है। अरे लड़के का बाप तो जालिम है ही, इससे बड़ा जालिम ये भी है। 450 बारात ले आए, 45 मौलवी मौजूद हैं, निकाह पढ़ाते समय कहते हैं कि लड़की के पास निकाह पढ़ाने के लिए जाना जायज़ नहीं है, हदीस से साबित नहीं है। लड़की का बाप बोल दिया यहीं पे निकाह पढ़ा दो। निकाह में कहते हैं ज़्यादा इधर उधर मत बोलो, कबूल पढ़ा दो और उसके बाद हाथ उठा के भी दुआ नहीं करनी है, जो नबी ने किया था वो कर दो। बड़ी अच्छी बात, आप शरीयत के मुताबिक अमल कर रहे हैं। अरे ये 450 बारात किस हदीस के मुताबिक है? सबका मुँह काला हो गया। कहा ये कौन शरीयत है? नबी कायनात की शरीयत में बारात नाम की कोई चीज़ नहीं है। हुजूर के दौर में शादी हो रही है। नबी ने एक लड़के को बुलाया, कहा शादी करना चाहते हो? कहा जी हाँ। कहा लड़की देखे हो? कहा नहीं देखे हैं। कहा जाके देख के आओ। देख के आया, कहा हुजूर लड़की पता नहीं। इससे साबित हुआ कि शादी करने की नीयत से लड़का का लड़की का देखना जायज़ है। अब तकरीर सुन चुके होंगे, बांग्लादेश के मशहूर आलिम मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक बिन यूसुफ कहते हैं कि लड़की के साथ जो जीजा या उनका दादा या उनका बाप या उनका चचा जो देखने गया सब जानी है, ज़िनाकार हैं, इनको कोड़ा लगाना होगा। क्यों? शरीयत में है कि जो लड़का शादी करेगा वो शादी की नीयत से देखना जायज़ है। नबी ने पूछा देखे हो? कहा देख लिया। नबी ने लड़की के बाप से बुलाया और कहा कि इस लड़के से तुम शादी कराना चाहते हो अपनी बेटी की? कहते हाँ कराना चाहते। नबी वहीं खड़े हो गए, ना तो लाल टोपी है, ना कोई पगड़ी है, ना कोई सेहरा है, ना कोई कुर्ता है, ना कोई गले में माला है। वही नबी ने खुतबा पढ़ दिया और उनका निकाह पढ़ा दिया मोहर के एवज में। और जाके उस लड़के से कहा कि घर में जाके वलीमे के भोज खिलाना। अवली मौला बेशा एक बकरी ही सही, छोटी मोटी बकरी दबा करके भोज। सुन्नत तरीका ये साबित हुआ कि लड़के की शादी के बाद घर में आके भोज खिलाना सुन्नत तरीका। इस तरह हज के मौसम में लोग हज में जाएगा,
खिरकाची की तरह इस घर से इस घर खाते फिर रहे हैं। हालांकि ये शरीयत पे साबित नहीं है। नबी की सुन्नत है कि सफ़र से वापसी के बाद भोज खिलाना चाहिए। सुन्नत तरीका तो ये था कि हज करके आने के बाद पूरे गांव, अगर चुन्नी घाट में कोई हज को जा रहे हैं तो यहाँ से पोखर टोली पलसा टोला सबको दावत दे। कहा कि मैं 3 को बड़ा बड़ा माल जमा करके सबको दावत दे रहा हूँ, आइए खाने के लिए। ये सुन्नत तरीका है। हम सुन्नत को छोड़ देते हैं और जाते समय ही भोज कर देते हैं। जाते समय जो खास मेहमान आए उनको तो खिलाना दुरुस्त है, लेकिन भारी भोज करना ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। इसका आप खास ख्याल रखें। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं आपको बहुत सारी बातें कहने के इरादे से आया था, लेकिन प्रोफेसर मुनव्वर हुसैन आसामी तशरीफ़ ला रहे हैं। बड़े मज़ेदार अंदाज में एक ख़ास लहजा है, बुज़ुर्ग आलिम दीन है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, आप उनको सुन के जाएँ। मैं आपके सामने मुश्तरक बातें बताने की कोशिश की है जो कौम की ज़रूरत पर मेरे भाई। और एक बात है कि आप शिरक से बचने की कोशिश करें। एक हदीस लेके बहुत टकराव चल रहा है उलमा में, बहसें चल रही है। वो बहस ये है कि बहुत से लोग हैं कि गोबर से अपने घरों को पुताई करते हैं। कहते हैं ये दुरुस्त है, क्यों? बालू का रेत है, इसके फट जाने का डर है, इसलिए गोबर से पुताई करते हैं। लेकिन हम लोग के उस्ताद अल्लामा डॉक्टर इब्राहिम मदनी जो जामिया सल्फिया बनारस के उस्ताद हैं, आज भी जिंदा हैं, पढ़ा रहे हैं। उन्होंने लिखा है बड़े बड़े आलिम के हवाले से, इमाम इब्न तैमिया के हवाले से, कि गोबर से पुताई करना भी शिर्क में शामिल है। कहा क्यों? अगर कोई कहे कि मैं मूरत का पूजा नहीं करता हूँ, मस्जिद के कोने में रख सकता हूँ कि नहीं, तो रखना जायज़ नहीं होगा। इसी तरह गोबर, अगरचे हमारी नीयत नहीं है, लेकिन गोबर दूसरे के मुशाबे हैं। वो लोग तबर्रुक समझ के अपने भगवान या ऋषि के हुक्म के मुताबिक पुताई करते हैं, इसलिए हम उससे अपने घरों को पुताई करने से बचें और बचने की जसारत करें। मेरे भाइयों, नए नए फतवे की बहार आई है, रंग बिरंग का फतवा है, अभी नया फतवा आएगा, सुना है।